आज क्लास 12 का हेलो एल्केन का प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन कवर करेंगे, जिसमें हम लोग ने पहला कवर कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन का। सेकेंड पॉइंट है फ्रॉम एल्कीन। देखिए एल्कीन में क्या होगा, जैसे कोई भी आपके पास एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन जब हम एचएस से कराएंगे, एचएस क्या होता है, एचएस को बोलते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। एचएस आपका क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड है। तो जिसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट जो है CH2X आएगा। ठीक है, जो CH2X है उसको बोलते हैं हेलो एथेन। हेलो एथेन। HX में 4 एलिमेंट आ सकते हैं। कौन कौन से आ सकते हैं बेटा? एक आ सकता है HF, एक हो सकता है HCl, एक आपका आ जाएगा HBr, एक आ जाएगा आपका HI। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, अगर हम इस एग्जांपल की बात करें, जैसे सपोज करिए हमारे पास एथीन है। अब एथीन की रिएक्शन यहाँ पे मैंने करवा दिया HI से। HI का नाम क्या होगा? HI का नाम हो जाएगा आपका हाइड्रोजन आयोडाइड। HI का नाम क्या होगा? हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसकी रिएक्शन यहाँ से मैंने करवा दिया, तो ये सीधा सीधा एडिशन रिएक्शन करेगा। यहाँ से आपका प्रोडक्ट आ जाएगा CH3CH2I। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आयोडो एथेन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एल्केन का, हेलो एल्केन का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं बाय फॉर्म ऑफ एल्कीन। इस चीज को एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए। किसी भी एल्कीन का हाइड्रोजन हैलाइड का अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, हेलो एथेन। HX में आपकी ये 4 एलिमेंट आ सकते हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको ये बता दिया। इसी तरीके से एक एग्जांपल और देख लीजिए। अगर कोई एल्कीन है, इस एल्कीन पे अगर रिएक्शन हम यहाँ पे मैंने करा दिया HBr से। ठीक है, HBr क्या है? HBr को बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। HBr आपका क्या है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। इसकी जब रिएक्शन यहाँ से मैंने कराया, यहाँ से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH2Br। तो ये आपका प्रोडक्ट का नाम क्या जाएगा, ब्रोमोएथेन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे का टॉपिक अभी देखते हैं आगे। अब यहाँ पर आप लोग को एक चीज समझना है। यहाँ पे पहले एक वर्ड है, इस चीज को हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। एक आपका होता है सिमेट्रिकल एल्कीन और एक आपका होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। देखिए अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल एल्कीन क्या है, इस चीज को आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए। देखिए अगर सिमेट्रिकल एल्कीन की बात करें तो इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया CH2CH2। सिमेट्रिकल एल्कीन को पहचानने का तरीका क्या होगा, जहां पे डबल बॉन्ड होगा उस डबल बॉन्ड से दोनों साइड का नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम कार्बन है तो वो एल्कीन आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, इसी तरीके से अनसिमेट्रिकल को किस तरीके से समझेंगे, अगर आपके पास मान लीजिए ये आ गया तो ये आपका क्या है, अनसिमेट्रिकल, क्योंकि यहाँ पे जहां पे आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वहां पर यहाँ पे 2 अलग अलग कार्बन प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे आपका कितना कार्बन प्रेजेंट है, 2, और यहाँ पे आपका कितना कार्बन प्रेजेंट है, 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, अगर जैसे सपोज करिए मैंने आपसे पूछा इस एग्जांपल के बारे में कि ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, ये आपको क्लियर करना है। तो देखिए यहाँ पे आपके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, इधर साइड भी आपका नंबर क्या है, 2 है, और इधर भी 2 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एक एग्जांपल की और बात करें तो अगर जैसे मान लीजिए मैंने ये पूछा व्हाट इज द एल्कीन, तो आप लोग इसे क्या कहेंगे, इससे हम लोग क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहेंगे। अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन पे जहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके साइड में दोनों साइड क्या अलग अलग कार्बन है। मतलब इधर साइड आपका कितना है, 2 कार्बन, और इधर कितना है, 3 कार्बन है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन से क्या करेंगे हम लोग,
हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर कोई आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, सपोज करिए जैसे ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे अगर हम HBr का रिएक्शन करा दें, HBr का नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो जाएगा। HBr का नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इसकी रिएक्शन यहाँ से कराया जाएगा। तो अब यहाँ पर एक रूल पढ़ा बताया गया होगा क्लास 11th में आप लोग को, इसको बोलते हैं मार्कोनिक रूल। मार्कोनिकॉफ रूल होता है। इसमें हाइड्रोजन एटम मतलब जैसे Br है, Br वहां पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH2, यहाँ पे Br और यहाँ पे आ जाएगा 2 CH3। तो ये आपका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम जो है वो हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल पे अगर हमारा HBr का एडिशन हो रहा है तो ये हाइड्रोजन का एटम वहां पे जुड़ेगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट ये। हाँ, अगर इसी तरीके से कोई और मान लीजिए यही अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अब इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे अगर हम HBr का एडिशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लिख दिया, अगर क्वेश्चन में पेरोक्साइड लिख गया तो ये Br आपका कहाँ पे जुड़ जाएगा, जहां पर ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो ये आपका प्रोडक्ट इस तरीके से हम बना देंगे। ये अगला प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा। तो ये आपका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, सपोज करिए, तो हमेशा Br आपको कहाँ पे जोड़ना है, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस होगा तो वही Br आपका कहाँ पे जुड़ेगा, जहां पर ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। मतलब इसमें क्या हो रहा है, एंटी मार्कोनिक रूल हो रहा है। और इसमें कौन सा रूल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ रहे हैं। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इस चीज का प्रोडक्ट का क्या करा जा रहा है, फॉर्मेशन करा जा रहा है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं वो एंटो मार्कोनिक रूल से हम लोग इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद का आगे टॉपिक कवर करते हैं। वो करने अब नेक्स्ट टॉपिक आपका थर्ड है, फ्रॉम अल्कोहल्स। फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल का जनरल जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है बेटा, ROH। RH को क्या कहते हैं, अल्कोहल। अब अल्कोहल में हम लोग पहला टॉपिक करेंगे बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। हाइड्रोजन हेलाइड्स, हाइड्रोजन हेलाइड में आपका क्या होगा, HX। ठीक है, इस चीज से हम लोग रिएक्शन करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जैसे सपोज करिए यहाँ पे हमारे पास कोई ROH है, अल्कोहल है, ये आपका क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल की रिएक्शन मैंने यहाँ से करा दिया HX से। HS आपका क्या होता है, HS को बोलते हैं हाइड्रोजन हेलाइड। HS क्या है आपका, हाइड्रोजन हेलाइड है। यहाँ से जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से आपको करना क्या है, देखिए ये जो OH है यहाँ का H दिख रहा है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, वाटर का मॉलिक्यूल्स आपको निकाल लेना है। और यहाँ पे आपको क्या कर देना है, RX जोड़ देना। जो RX बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन। मतलब सिंपली आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ का OH निकाल लें, यहाँ का H, इन दोनों को निकाल के मैंने क्या किया, H2 लिख दिया। और यहाँ पे आपका क्या आ गया, RX। जो RX हो गया वो आपका क्या हो गया, एल्कोहल सॉरी हेलो एल्केन आपका यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग पहला टॉपिक यहाँ पे जो हम लोग का है, तो हम लोग बात करते हैं कि क्लोरो एल्केन किस तरीके से बनेगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे सपोज करिए हमारे पास यहाँ पे कोई अल्कोहल है, इस अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम HCl के साथ करा दें, किसके साथ करा रहे हैं, HCl के साथ। और ये एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट ना हो, उस चीज को क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस। ठीक है, अब इसमें रिएक्शन करना है, तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, RCl हो गया।
और साथ में यहाँ से आपका क्या निकल गया H2 का मॉलिक्यूल, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा क्लोरोएल्केन। ये आपका क्या बन गया बेटा, क्लोरोएल्केन। क्लोरोएल्केन ये बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्कोहल की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्शन कराएंगे एनहाइड्राइड ZnCl2 की प्रेजेंस पर, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा, क्लोरोएल्केन। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करें, जैसे सपोज करिए आपके पास है C2H5OH है, ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला, नेम इसका क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। ये आपका क्या नाम है बेटा, एथेनॉल। एथेनॉल की रिएक्शन अगर हम HCl से करा दें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और एनहाइड्रस की प्रेजेंस पर, मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस पे करा रहा है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आ जाएगा आपका C2H5Cl और साथ में आपका क्या आ जाएगा H2O। ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, क्लोरोएथेन। ये आपका क्या बन जाएगा, क्लोरोएथेन। तो अल्कोहल से हम लोग क्या किया, मैंने यहाँ से क्लोरोएथेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या होता है, तो लुकास रिएजेंट आपका क्या होता है, ये एक तरीके का मिक्सचर होता है। इसका मिक्सचर होता है मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को क्या बोला जाता है, लुकास रिएजेंट। हमेशा ध्यान रखिएगा, लुकास रिएजेंट क्या होता है बेटा, लुकास रिएजेंट क्या होता है, मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl और प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अगला टॉपिक कवर करते हैं, जैसे यहाँ पे अगला टॉपिक हो जाएगा ब्रोमोएल्केन। ठीक है, उसको देखते हैं।